लेकिन बिजनेस आसान करने के नाम पर अगर पहाड़ कट जाए, हवा जहर बन जाए और अस्पताल मौत का सौदा बन जाए, तो ये जन विश्वास नहीं है, जन विश्वासघात है। माननीय अध्यक्ष जी, शेड्यूल 25 में सरकार रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ क्रशर्स एक्ट 1991 के सेक्शन 12 को अमेंड करना चाहती है, और ये अमेंडमेंट सच कहूं तो इलीगल स्टोन क्रशर माफिया को ग्रीन सिग्नल देता है। पहले कानून क्या कहता था? इलीगल स्टोन क्रशिंग मतलब जेल प्लस जुर्माना। अब सरकार क्या प्रपोज कर रही है? इलीगल स्टोन क्रशिंग सिर्फ कैश पेनल्टी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, 2 से 4 लाख किसके लिए पनिशमेंट है? जो अरावलीज को खोखला कर रोज करोड़ों कमा रहे हैं, जो हमारी हवा को रोज प्रदूषित कर रहे हैं। यह अमेंडमेंट ऐसा है जैसे चोर को कहा गया चोरी कर लेना, लेकिन सरकार को थोड़ा चंदा देते हुए जाना। इलीगल स्टोन क्रशर्स और उनके अनेक अनसेफ प्रैक्टिसेस कोई छोटे टेक्निकल वायलेशन नहीं है। वह गांव की हवा जहरीली बनाते हैं, पानी प्रदूषित करते हैं, उपजाऊ जमीन को बंजर करते हैं, वनस्पति और जीव जंतु का नाश करते हैं, पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय करते हैं। और जब सरकार कहती है पेनल्टी ओनली, तो ये कहती है पॉल्यूट फर्स्ट पे लेटर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ईज ऑफ बिजनेस के विरोध में नहीं, परंतु एक घोर अन्याय हो रहा है और मैं इसका एक सोल्यूशन देना चाहता हूं। इसलिए जो मेरा प्रपोजल है अमेंडमेंट का सेक्शन 12 में, वो इस तरह है कि a penalty shall not be less than 2 lakh rupees and shall extend up to 4 lakhs and shall be liable to a penalty of not less than 5 lakh rupees and shall extend to 10 lakhs and imprisonment for a term of 2, which may extend to 2 years if a subsequent offense is committed and operations are continued in contravention of a order of closure or prohibition. अगर आप इन इलीगल स्टोन क्रशर्स को कंटिन्यू करने दे रहे हो, आप सिर्फ पेनल्टी नहीं ले सकते, आपको किसी को जेल भेजना ही पड़ेगा, तभी ये इलीगल स्टोन माफिया रुकेगा हमारे प्रांत में। ये अमेंडमेंट एंटी बिजनेस नहीं है, ये अमेंडमेंट एंटी क्राइम है। फर्स्ट ऑफेंस पे पेनल्टी फेयर, लेकिन रिपीट ऑफेंस पे जेल भेजना पड़ेगा। सरकार सेक्शन 13 को भी ओमिट करना चाहती है। मैं कहता हूं ना करें, क्योंकि जब मेरा प्रपोज्ड अमेंडमेंट के तहत रिपीट ऑफेंस को जेल की व्यवस्था होगी, तो सेक्शन 13 हटाना एनवायरमेंटल लॉ की रीढ़ की हड्डी तोड़ना होगा।